brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूँ खुशी गुप्ता। क्योंकि अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं तो ऐसे में आईपीएल भी बहुत जल्द रिज्यूम हो जाएगा, जहां पर डेट आ रही है कि शायद 16 या 17 मई से आईपीएल फिर से शुरू हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो प्लेयर्स वापस अपनी कंट्री गए थे उनको फिर से सबको लाना होगा और फिर से सबको एक जगह इकट्ठा करके फिर मैचेस शुरू करने होंगे। अब हर कंट्री के प्लेयर्स अपनी अपनी जगह पहुंच चुके हैं और वो वापस आएंगे। अब जो था कि 25 मई को जो फाइनल होना था वो 25 नहीं, कहा जा रहा है कि 30 मई को फाइनल होगा, क्योंकि आप दिन कम बचे हैं और ऐसे में अगर हर दिन भी आप डबल हेडर कराएंगे तो भी मैचेस 25 तक पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है 30 मई तक। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है तो वो उन प्लेयर्स को है, उन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को है जो कि WTC खेलने वाले हैं, क्योंकि 11 जून को WTC होना है और ऐसे में कुछ प्लेयर्स जो कि WTC का भी हिस्सा होंगे उन्हें वापस भी जाना होगा, तैयारी करनी होगी, फिर उन्हें इंग्लैंड निकलना होगा WTC के लिए। तो इसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने सिर्फ उन प्लेयर्स नहीं जो कि WTC खेलेंगे बल्कि हर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के लिए ये कहा है कि उनका डिसीजन होगा कि जब आईपीएल रिज्यूम होता है उसके बाद ये उनका डिसीजन है कि वो वापस जुड़ना चाहते हैं आईपीएल में या नहीं। और ऐसे में अगर आईपीएल बैन लगाएगी उन प्लेयर्स पर तो उस पर हम स्टैंड लेंगे और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे प्लेयर्स का डिसीजन हो वो उनके अगेंस्ट नियर फ्यूचर में ना जाए। एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो उनकी रही है वो अगर आपको बताएं, उन्होंने कहा इन दैट लाइट दिस masthead has been told that CA यानी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया will defend the rights of players to make their own calls about returning to the IPL on case by case basis। उन्होंने कहा जो राइट्स हैं प्लेयर्स के वो जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो डिफेंड करेंगी अबाउट उनका वापस हो जाना चाहते हैं आईपीएल में या नहीं। और इसमें ये भी कंसिडर किया जाएगा कि नियर फ्यूचर में जो उनका डिसीजन होगा वो किसी भी तरह उनको अफेक्ट ना करे। अब आप जानते हैं जब ये आईपीएल शुरू हुआ तब कुछ चेंजेस हुए थे, कुछ रूल्स में बदलाव हुए थे, जिसमें कहा था कि अगर आप ऑक्शन में सिलेक्ट हो जाएंगे, बीच में छोड़कर जाएंगे तो आप पर बैन लग जाएगा। अगर आप ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करेंगे तो फिर आने वाले कुछ साल आप आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। अब क्योंकि इस सिचुएशन में एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ आईपीएल, तो उसके बाद जब प्लेयर्स को से उम्मीद होगी कि वो वापस आकर फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े, ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं आएंगे तो वो बैन की बात फिर से उठेगी। और फिर ये भी बात है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर स्टैंड लेगा और आईपीएल की फ्रेंचाइज और आईपीएल BCCI से बात करेगा कि इन प्लेयर्स को बैन ना करा जाए। अब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आप देखेंगे हर टीम का अहम हिस्सा है, जिसमें ट्रेविस हेड आप कह लीजिए, पैट कमिंस कह लीजिए, मिचेल स्टार्क वहाँ पर है, जॉश हेजलवुड, जॉश इंग्लिस, मार्कस स्टोइनिस। तो ये सब प्लेयर्स हर अलग अलग फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं और फ्रेंचाइज चाहेगी कि ये सब वापस आकर जुड़ जाएं टीम के साथ। तो ऐसे में क्या होगा, कितने प्लेयर्स वापस ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, कितने नहीं आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से अपने प्लेयर्स के साथ सपोर्ट में है कि वो अपनी कंट्री में भी रहें। अगर वो नहीं आना चाहते WTC की तैयारी भी करें और आईपीएल से उन पर बैन भी नहीं लगेगा। और हो सकता है जो प्लेयर्स WTC का हिस्सा नहीं है वो वापस जुड़ ही जाए। तो आगे क्या अपडेट रहेगी वो तो आपको स्पोर्ट्स तक पर मिल ही जाएगी। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।